हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सिंह, कृषि एडवाइज़र इंडिया ग्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारी फसलों में लगने वाला खतरनाक रोग फंगस को कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों, बात करेंगे हमारे डॉक्टर मोहन सर से, जो हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं। आज हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी एमआई लाइफ स्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर और इंडिया ग्रो के डिस्ट्रीब्यूटर से ये निवेदन है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीमों के साथ में शेयर करें, ताकि सभी को जानकारी मिल सके कि किस तरीके से हम अपनी फसलों से फंगस को, झुलसा रोग, कवक या बुरसी को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से हम एमआई प्राउड को अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरीके से हम एमआई प्राउड को अपनी फसलों में इस्तेमाल करके फंगस रोग, झुलसा, कवक या बुरसी को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगले प्रोडक्ट का नाम है एमआई प्राउड। ये नाम की तरह ही एमआई का प्राउड हो सकता है, एमआई लाइफस्टाइल का प्राउड है। क्यों हम इसे प्राउड बोलते हैं? एमआई प्राउड एक फफूंद नाशक है, ये बुरशी नाशक है, ये आपके फंगिसाइड है। मतलब जो फंगल इन्फेक्शन या फफूंद आपके खेतों के ऊपर में या पौधों के ऊपर में अलग अलग अवस्थाओं में आता है। कुछ फफूंद होती है जो जड़ों के ऊपर में आती है, कुछ फफूंद होती है जो हवा के माध्यम से पत्तों के ऊपर में आती है, कुछ फफूंद होती है जो फूल को लगती है, फलों को लगती है। आपने अलग अलग तरीके के इसके रूप देखे होंगे। कभी पत्ते आपको ब्राउन कलर के हुए दिखते हैं, कभी पत्ते आपके लाल कलर के होते हैं, कभी फलों के अंदर फंगस लग जाती है, कुछ सड़न लग जाती है, कुछ पत्ते सड़ जाते हैं, कुछ जड़ों की गलन हो जाती है सड़ने के कारण। तो ये सब जो कैरेक्टर होता है जो पौधों में हम देखते हैं, ये सब फंगल इन्फेक्शन होता है, ये फफूंद का इन्फेक्शन होता है। ये फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एमआई प्राउड काम करता है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि लगभग 10,000 प्रकार की फफूंद होती है, फंगस होती है, जो अलग अलग तरीके से आपके पौधों के ऊपर में अलग अलग अवस्थाओं में आती है। कुछ शुरुआती अवस्था में आते हैं, कुछ एडवांस स्टेजेस में आते हैं, कुछ पत्तों के ऊपर में आते हैं, कुछ पानी के साथ में एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ में चले जाते हैं, कुछ आप जो इंस्ट्रूमेंट खेत में इस्तेमाल करते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में भी एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं। तो ऐसी फंगस का विकास या फफूंद का विकास आपके खेतों में बढ़ता है। बट हर 10,000 प्रकार की जो फंगस होती है या फफूंद होती है, उसके लिए एक केमिकल बनाया जाता है। केमिकल फंगिसाइड जो होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कभी नहीं होते, मतलब एक फंगस के लिए एक केमिकल इस्तेमाल होता है। बट हमारा एमआई प्राउड एक ऐसा प्रोडक्ट है, यूनिक कॉम्बिनेशन है, जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है, जो 10,000 प्रकार के फफूंद को कंट्रोल करता है या खत्म करता है। ये प्रोडक्ट प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रिवेंटिव इस्तेमाल किया जा सकता है, या एडवांस स्टेज में इसे क्यूरेटिव भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आपके रोग आने से पहले इसे इस्तेमाल करें तो शायद ये फफूंद ही ना आए, या फिर फफूंद आने के बाद में अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये फफूंद को कंट्रोल भी कर सकता है। ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है एमआई प्राउड। अगर फफूंद, अगर फंगस अगर जमीन की जड़ों के ऊपर आ रहा है तो पानी के साथ में आपको एमआई प्राउड देना है। ये पानी में घुलनशील है। 1 एकड़ के लिए जमीन से अगर देना है तो 500 ml आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 एकड़ में पानी के साथ में। अगर छिड़काव आपको करना है तो आपको लगभग 1 लीटर पानी के लिए 2 ml एमआई प्राउड का इस्तेमाल करना है। तो सिंपली मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ऑल फंगल डिसीजेस ओनली वन सोल्यूशन। 10,000 प्रकार के फंगस को कंट्रोल करने के लिए एक ही योद्धा है, जिसका नाम है एमआई प्राउड। नाम की तरह ही ये एमआई का प्राउड हो सकता है। ये रियली एमआई लाइफस्टाइल को प्राउड करने वाला एक प्रोडक्ट होगा। जब भी आप फफूंद का अटैक आपके खेतों में देखेंगे, फफूंद बारिश के दिनों में आपके हर प्रकार की खेती में आता है। पूरी भारतवर्ष में ऐसी कोई खेती नहीं होगी जिसके ऊपर में फफूंद नहीं आती हो। मतलब पौधों को सड़ाना, जमीन के ऊपर में जड़ों को सड़ाना, पत्तों को नीचे गिराना, या फिर आपकी हर प्रकार की, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू होगा, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, ब्लाइट हो गया, शीत ब्लाइट, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग प्रकार की फंगस होती है। ये फंगस 1070 प्रकार की फंगस पूरे भारतवर्ष में अलग अलग पौधों के ऊपर में आती है। हर प्रकार की फंगस के लिए एक एक प्रकार का एक केमिकल मार्केट में उपलब्ध होता है।
वो किस प्रकार की फंगस है ये जान के आपको वही वाला दवाई, केमिकल का दवाई आपको इस्तेमाल करना होता है। बट हम किसानों को या फिर आप लीडर लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि किस प्रकार का ये फफूंद है। इतना जानना होगा कि ये फफूंद का काम है या फंगस का काम है या बुरशी का काम है, तब आप समझ जाओगे कि अपना एक ही वार है 1070 प्रकार की, हर प्रकार की फंगस के लिए, चाहे वो आंतर प्रवाही हो, मतलब अंदरूनी बढ़ने वाली फंगस हो या बाहर से बढ़ने वाली फंगस हो। चाहे वो फंगस आपकी जड़ों के ऊपर आ रही हो, तनों के ऊपर आ रही हो, या पत्तों के ऊपर आ रही हो, फूल के ऊपर में अगर ये फफूंद आ रही हो, या फल के ऊपर में आ रही हो, जहां जहां आपको फफूंद का काम मतलब अटैक दिखता है या फिर देखने में वो आपको नुकसान कर रहा है, उस प्रकार उस समय आपको यमाई प्राउड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर बारिश के दिनों में बहुत सारे किसान भाई आजकल एक प्रकार से फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, मतलब प्रिवेंटिव, आपके इसमें फफूंद का अटैक ना हो आपकी खेत के लिए, खेत में, इसके लिए लोग यमाई प्राउड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये प्रिवेंटिव भी काम करता है और ये क्यूरेटिव, मतलब फफूंद आपके खेतों के ऊपर में जब भी आती है उस समय भी आप इसको इस्तेमाल करते हो, और ना आने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन फंगिसाइड मार्केट अगर आप देखोगे तो 78,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की दवाइयां ये भारतवर्ष में बेची जाती है। ये पूरे के पूरे तरीके से 55% मार्केट, मतलब 78,000 करोड़ का मार्केट, 55% मार्केट अपने लिए अवेलेबल है। यमाई प्राउड के लिए इतना बड़ा मार्केट है। हर किसान इसका अगर एक बार वो इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली बार बार इस्तेमाल करेगा। मैं तो ये कहता हूँ, आपके सामने भी दिख रहा है, जब भी आपके खेत के ऊपर में फंगस का अटैक होगा, फफूंद का अटैक होगा, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन होगा, यमाई प्राउड। कितनी मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल करना है? अगर जमीन से आपको अगर फफूंद, ये फफूंद के लिए देना है, तो यमाई प्राउड 500 ml प्रति एकड़ आपको जमीन में पानी के साथ में या टपकन सिस्टम के साथ में देना है। अगर फोलियर स्प्रे अगर करना है तो 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करें। 250 ml का पैकिंग है जो 1 एकड़ में आपके लिए इस्तेमाल करना है। आप मोटा मोटा ये समझ ले, 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। आपके सामने कुछ मैं दो पिक्चर दिखा रहा हूँ। एक है डाउनी मिल्ड्यू का, जो अंगूर के पत्ते हैं दोनों, और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। ये दो अलग अलग प्रकार के फंगस है। जो पहला वाला आप पत्ता जो दिख रहे पीला वाला, वो पत्ता अंदरूनी बढ़ने वाली फफूंद है, उसके ऊपर में भी अपनी दवाई काम करता है। और दूसरा वाला सफेद पत्ता आप जो देख रहे हैं, वो पत्ता भी बाहर से आने वाला फंगस है, जिसे हम कॉन्टैक्ट फंगस बोलते हैं। ये पत्ते इसके ऊपर भी अपना काम करता है। मतलब मार्केट में पाए जाने वाली तकरीबन 12,000 प्रकार की अलग अलग कंपनियों की केमिकल फंगिसाइड जो मार्केट में पाई जाती है, उसके लिए अपना एक ही सोल्यूशन है, यमाई प्राउड। एक दवाई से 12,000 दवाइयों का काम हो सकता है। तो ये किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी नहीं है कि कौन सी फंगस आ रही है, कौन सी फफूंद आ रही है, बस इतना जानना जरूरी है कि यहाँ पे फंगस का अटैक हुआ है। यमाई प्राउड का आप वहां पर रिकमेंडेशन कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग प्रकार के आपके लिए डिसीजेस हमने दिखाने की कोशिश करी है कि इतने सारे डिसीजेस के ऊपर में, मतलब कोई भी एप्पल के ऊपर हो, कॉफी हो, कॉर्न हो, पोटैटो हो, टोमेटो, ग्रेप्स, कुकुरबिट्स, और चावल की खेती में, सभी सब्जियों की खेती में, केले के खेती में, इन सभी खेतियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार से जब भी ये फंगल डिसीज, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में जब भी आपको बारिश के आसार होते हैं, तो आपको किसान भाई को ये पहले बताना है कि अगर फफूंद का अटैक या फंगस का अटैक या बुरशी का अटैक नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको बारिश के अगर आसार लगते हैं, उस समय आपके खेतों के ऊपर में छिड़काव अगर करते हैं, तो कोई भी फंगस आपके खेत के ऊपर में, यमाई प्राउड का अगर आपके खेत के ऊपर में आती है, तो यमाई प्राउड का इस्तेमाल आपको डेफिनेटली
करना है, उस समय आपको किसानों को हेल्प करनी है बताने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। EMI प्राउड भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो EMI का प्राउड बन चुका है। ये हमारा प्राउड क्यों बना? क्योंकि हर खेती में फफूंद लगता है, मतलब फफूंद आता है। हर सब्जी के खेत में फफूंद आता है, हर खेती में फफूंद लगता है। कभी कभी फफूंद फूल पे आता है, पत्तों के ऊपर में आता है, आपकी जड़ों के ऊपर में लगता है, या फिर तने के ऊपर में लगता है, या फिर कभी कभी पत्तों के ऊपर में आता है, पानी के साथ में आता है, जमीन के साथ में बढ़ता है, अंदरूनी भागों में फैलता है, ऊपर से दिखता है। आपकी जो उपज आ रही है उसके अंदर में कभी कभी फफूंद लग जाता है। हर पौधे पौधे में, हर पेड़ में आपको फफूंद लगने की समस्या पाई जाती है। करीबन फैमिलीज की ऐसी फफूंद है जो आपके अलग अलग प्रकार की खेती की नुकसान करता है। 1 लीटर पानी में अगर 2 ml का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, अगर आपके पेड़ में ऊपर या खेतों में अगर जमीन में आपकी अगर फफूंद लगी है, तो आपने पानी के साथ में 1 एकड़ में पानी के साथ में 500 ml प्रति एकड़ EMI प्राउड आपको जमीन में देना है। अगर ये पौधे के ऊपरी भाग में अगर आपकी डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, डाई बैग या फिर ऐसी कोई चीजें पाई जाती है, पत्ते सूखना, रस्ट पाया जाता है, घेरवा पाया जाता है, या फिर पत्ते पीले पड़ना, लाल पड़ना, ब्राउन कलर के होना, फूल नीचे गिर जाना, ब्राउन आपके फलों का ब्राउनिंग हो जाना, ब्राउन पैच हो जाना, सड़ जाना। गन्ने की खेती में अगर पानी रुकता है, जो नॉर्थ यूपी में हमने पाया गया है, बैक वाटर्स में जब भी गन्ना खड़ा हो जाता है पानी में, तो डाईबैक आती है। गन्ना या तो नीचे से सूखता है या फिर ऊपर से सूखते हुए आता है। हर जगह आपको EMI प्राउड देना है। अगर गन्ना नीचे से सूख रहा है तब भी आपको जमीन से EMI प्राउड 500 ml प्रति एकड़ आपको पानी में देना है। गन्ना चाहे 4 महीने का आपके खेत में खड़ा हो, पानी में खड़ा हो, पानी नीचे होने के बाद में EMI प्राउड एक बार आपको जमीन से दे देना है, आपका हर खेत कम हो जाएगा। जड़े, अगर आपका गन्ना अगर अंदर से लाल हो रहा है, रेड रस्ट आ रही हो, डाईबैक आ रहा हो, आपके चने के खेती में अगर विल्ट लग रहा हो, चना सूख रहा हो, पौधा सूख रहा हो, कीलों के खेत में, संतरे के खेत में, अगर आपके खेत में अगर ये पौधा सूख रहा हो, उस समय आपको ये जमीन से ट्रीटमेंट देनी है। हर क्रॉप का अलग अलग ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं EMI प्राउड। कहाँ EMI प्राउड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अगले स्लाइड में जरूर देखेंगे इसे। देखिए, EMI प्राउड आप सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली पिक्चर में आप देख रहे हो कि शुगर केन की सीड ट्रीटमेंट हो रही है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या नॉर्थ प्रदेश में, जहाँ के मेरे सभी स्टीम और रिस्पेक्टेड लीडर्स आज मेरे साथ में जुड़े हैं। यहाँ पर जो गन्ने की खेती होती है वहां पर रेड रस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गन्ना जब भी आप तैयार होने के बाद में बीच में से काटोगे तो गन्ना अंदर से लाल निकलता है, उसे रेड रस्ट बोला जाता है। ऐसे गन्ना शुगर केन फैक्ट्री में नहीं जाता है, इसका एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, ये आपके खेतों का पूरा नुकसान कर देता है। शुगर केन का अगर आपने सीड ट्रीटमेंट करके अगर मतलब गन्ना लगाते समय आपने अगर 10 लीटर पानी लिया, उसमें 500 ml अगर आपने EMI प्राउड डाला, 100 ग्राम आपने ग्रोमैजिक एडवांस अगर डाला, 50 ml अगर आपने EMI स्प्रे प्लस डाला, 1 एकड़ का जो मटेरियल गन्ना आपको लगाना है वो सभी के लिए इतना सब कुछ मटेरियल का आपने अगर ट्रीटमेंट किया तो गन्ने में कभी भी रेड रस्ट नहीं आएगा, गन्ना सूखने का प्रॉब्लम नहीं होगा, गन्ना ऊपर से या नीचे से दोनों तरीके से नहीं सूखेगा और आपकी गन्ने की उपज भी बढ़ेगी। EMI प्राउड का ट्रीटमेंट वहां किया जा सकता है। हर कोई वेजिटेबल का सीडलिंग जो आप नर्सरी से निकाल के जब रोपाई करते हैं, मेन इसमें चाहे आप जीरी की रोपाई कर रहे हो, सब्जियों की रोपाई कर रहे हो, मिर्च की, टमाटर की, बैंगन की, प्याज की, जो भी रोपाई आप करने वाले हो, अगर आपने एक घोल बना लिया, 2 लीटर पानी, 50 ml EMI प्राउड, 50 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस और 20 ml EMI स्प्रे प्लस का,
एक घोल अगर आपने बना लिया तो 1 एकड़ में जितना प्लांटेशन मटेरियल है, मतलब आपने रोपाई करनी है, जो पौध आपने लगवाना है, वो पौध को आप सीड ट्रीटमेंट करके, मतलब उस घोल में डुबो के 2 मिनट रख के अगर आपने कर दिया तो डैम्पिंग ऑफ और ज्यादा फंगल इन्फेक्शन आप आपके सब्जियों के आने के ऊपर में बचा सकते हैं। इसी तरीके से जीरे की खेती के लिए भी हमने बताया है। इसी तरीके से केले की खेती में भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से हम हर कोई खेती में सीड ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं और जमीन से आने वाली फफूंद या ऊपर से आने वाली फफूंद के लिए हम बेच सकते हैं। यमाई प्राउड का ट्रीटमेंट अगली स्लाइड में आप देखोगे कि यमाई प्राउड का सीड ट्रीटमेंट जो है, अदरक की अगर खेती, जिंजर की अगर खेती कर रहे हैं या फिर आप हल्दी की खेती कर रहे हैं, उसमें भी आप 10 लीटर पानी, 500 ml यमाई प्राउड, 100 ग्राम ग्रोमेचिक एडवांस, 50 ml यमाई स्प्रे प्लस, 1 एकड़ का जो आपने प्लांटेशन करने वाला मटेरियल है, उन सभी को ये घोल में डुबो के आपने अगर 10 मिनट रखा और उसके बाद में अगर आपने ये खेतों में लगाया, तो आपको पाया जाएगा कि जमीन से आने वाली जितनी भी राइजोम रॉट वाली जो प्रॉब्लम है, मतलब सड़ने वाली जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। इसके लिए भी आप यमाई प्राउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली स्लाइड में चलेंगे। फोलियर सीड ट्रीटमेंट में आप पाएंगे कि पहली वाली पिक्चर में ये कीनो का पिक्चर है, संतरे का पिक्चर है, स्वीट लाइम का पिक्चर है, गन्ने का पिक्चर है। देन आप ये देखोगे कि ये अनार का पिक्चर है, जो राजस्थान में अनार की खेती होती है, या फिर कुछ गन्ने के ऊपर में रेड रस्ट आता है, चने के ऊपर में विल्टिंग आता है जो दिखाया गया है। चाय के खेती के ऊपर में ऐसे फोड़े आते हैं, रेड रस्ट आती है, या फिर ऐसे चीजें आती है, फ्रूट का सड़ना, फ्रूट का ब्राउनिंग होना, या फिर जो भी किसी भी प्रकार से 5,000 प्रकार के जो हमने फफूंद बोले हैं, जो नुकसान आपके खेतों का करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, वहां पर यमाई प्राउड या तो आने से पहले आप इसको डाल सकते हैं या फिर आने के बाद में इसको आप क्यूरेटिव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये दवाई प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव इस्तेमाल की जा सकती है। ये अपने आप में ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो किसी भी प्रकार का फफूंद को कंट्रोल करने के लिए कारगर साबित होता है। ये हर प्रकार की खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय माय लाइफस्टाइल।